जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर 3 शेयर के बारे में चर्चा होने वाली है। सबसे पहले हम एक ऐसे शेयर के बारे में बात यहाँ पर करने वाले हैं जिसने आज 1:1 का बोनस के लिए अनाउंसमेंट कर दिया है। मतलब कि आने वाले टाइम में ये शेयर आधा हो जाएगा और शेयर आपके डबल हो जाएंगे। मान लीजिए आपके पास 3000 शेयर हैं तो शेयर हो जाएंगे आपके पास 6000 और ये शेयर नीचे की साइड में 17 रुपये के आसपास पहुँच जाएगा। ठीक है। और कब तक शेयर आपको मिल जाएंगे? दिसंबर तक आपको सारे शेयर भी मिल जाएंगे। रिकॉर्ड डेट आने वाले टाइम में भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो सारी बात क्लियर हो गई। आपके लिए बोला था, कल ही वीडियो बनाई थी कि 2 शेयर ऐसे हैं जो अगले 7 दिन में अनाउंसमेंट करेंगे बोनस का। तो इसने तो अनाउंसमेंट कर दिया है आज। अब रह गया 17 अक्टूबर को होने वाला है विप्रो कंपनी का। ठीक है। तो वो भी कंपनी बोनस देने वाली है काफ़ी समय के बाद। लेकिन अगर इसकी बात करें तो ये काफ़ी समय से लगातार बोनस दे रही है। अभी बात करें 2-2.5 साल पहले इस कंपनी ने जो बोनस दिया था, एक शेयर किसी पे था उसको 3 दिया था, टोटल 4 शेयर। उसके बाद ये शेयर आधा हो गया। उसके बाद इस कंपनी ने फिर बोनस दिया 1:1 का। ठीक है। उसके बाद ये फिर आधे का आधा हो गया, शेयर डबल हो गए। अब इसने 1:1 का बोनस फिर दे दिया। इस तरीके से अगर देखें तो लोगों के पास बहुत ज़्यादा शेयर हो चुके हैं। अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा शेयर यहाँ पर लोगों के हो चुके हैं, लेकिन अभी शेयर के अंदर जंप देखने को नहीं मिला है। अभी तक शेयर के अंदर जंप देखने को नहीं मिला है। यानी कि अभी हर कोई इंतज़ार कर रहा है कि कब ये शेयर आने वाले टाइम में भागेगा। ठीक है। आधा होने के बाद भी मार्केट कैप उतना ही रहेगा, लगभग कितना 6000 करोड़ का मार्केट कैप इसका रहेगा। यानी कि क्योंकि अगर ये कंपनी बोनस देती जाती है और इस कंपनी का मार्केट कैप नहीं घटता है, मार्केट कैप बड़ा रहता है, तो बड़ी दिक्कत है। तो अभी भी इस कंपनी का मार्केट कैप कम है। हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम में हमारा पैसा 2 गुना 3 गुना तक हो सकता है। 2 गुना 3 गुना तक आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। तो कंपनी सही है लेकिन अभी नहीं भाग रही है। उसके पीछे अगर ये लगातार जो नीचे गिर रहा है उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है बोनस। और बोनस के बाद ये शेयर भागता नहीं है, नीचे की साइड में गिर जाता है। तो तीसरी बार बोनस दे रहा है। अब ये तो बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाएगा, 15 रुपये के आसपास, 17 रुपये के आसपास पहुँच जाएगा, 16 रुपये के आसपास पहुँच जाएगा अगर यहाँ से नीचे नहीं गिरता है। तो उसके बाद और कहाँ तक नीचे गिरेगा और या फिर उसके बाद क्या कंपनी बोनस देगी। तो अब एक आपको हिंट मिल जाता है कि दोस्तों इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं कि ये कल ही, परसों, 2-4 दिन, 5 दिन में भाग सकता है। हाँ, भाग सकता है, एक अनुमान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर क्योंकि भाव ज़्यादा गिर जाता है, लोग ज़्यादा अट्रैक्ट यहाँ पर हो जाते हैं, तो काफ़ी सारे ऐसे शेयर भी हैं जो बहुत ज़्यादा लोअर लेवल पर हैं। बोनस स्प्लिट की वजह से बात करें या फिर दूसरे किसी रीजन की वजह से बात करें, तो अगर देखें तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है, लेकिन अभी शेयर नहीं भाग रहा है। तो आने वाले टाइम में ये शेयर भागता हुआ आपको नज़र आ सकता है। ठीक है। तो रिकमेंडेशन कोई नहीं है, चाहो तो आप इस पर फोकस कर सकते हो। चलिए यहाँ पर इस कंपनी का एक बार देख लेते हैं कि किस तरह का कारोबार चल रहा है। तो दोस्तों अगर देखने की कोशिश करते हैं, 1 साल पहले इस कंपनी का कितना रेवेन्यू आता था? 102 करोड़ का, उसके बाद 120 करोड़, 129, 130 करोड़, उसके बाद 106 करोड़। ठीक है। कमाल की बात यह है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस कंपनी का देखिए 34% का, 34 33%, 56%, 50%, 41% और 41%। ये काफ़ी अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज होता है। ठीक है। अब नेट प्रॉफिट भी देख लीजिए, 26 करोड़ का, 51 करोड़, 51 करोड़। और पिछले से पिछले क्वार्टर की देखें, 10 करोड़ का इस कंपनी को नुकसान था। अभी देखेंगे तो 34 करोड़ का प्रॉफिट है। ठीक है। और कमाल की बात यहाँ पर यह है कि 34 करोड़ का कंपनी के पास ही रहने वाला है। ठीक है। कर्ज को लेकर कोई दिक्कत है नहीं है। 65 करोड़ का कर्ज था, वो जीरो कर दिया है कंपनी ने। और 461 करोड़ का रिजर्व्स कंपनी के पास है। ठीक है। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो देखिए प्रोमोटर की होल्डिंग कितनी है? 64%। अगर एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है कि अभी हाल फिलहाल में क्यों गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है, तो गिरावट के पीछे का सबसे बड़ा कारण यहाँ पर ये है कि ये कंपनी के अंदर कंपनी के सीईओ, ठीक है, फाउंडर अभी बड़ा माल यहाँ पर बेचा है। ठीक है। तो जिसकी वजह से यहाँ पर गिरावट आपको देखने को मिल रही है शेयर के अंदर। ठीक है। तो कोई बात नहीं, बेच दिया, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ खत्म हो चुका है। कंपनी के सीईओ ने अगर शेयर बेच दिए तो अब आगे बढ़ेगा ही नहीं है। परसेंटेज अच्छी है, कहीं दूसरी जगह पैसा लगाया जाता है, लोग बड़ा बड़ा दिमाग लगाते हैं। ठीक है। तो चाहो तो देख सकते हो, इस शेयर पे फोकस कर सकते हो। फिलहाल अगर यहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं तो 2.18% की हिस्सेदारी होती थी एफआईज की, अभी कितनी है? 2.57% की। डीआईज 2.35 थे, अभी कितना है? 2.60% है। ठीक है। तो देखते हैं अब आगे की, जून के बाद ही अभी यहाँ पर हाल फिलहाल में ही बिकवाली की गई है, तो आगे परसेंटेज वाइज में देखते हैं एफ आई डी किसने माल खरीदा है। ठीक है।
तो चाहो तो इस शेयर पे फोकस कर सकते हो लंबे समय के लिए। दोस्तों अगली कंपनी है CDSL। अभी ये भी शेयर देखिए ऊपर की साइड में काफ़ी ऊपर होता था, एक शेयर के बदले में एक शेयर देकर नीचे की साइड में एडजस्ट हो गया था शेयर ये भी, ठीक है। ये भी ज़बरदस्त आपको अच्छा पैसा बना के आने वाले टाइम में देता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। तो काफ़ी सारे ऐसे शेयर हैं जिन्होंने बोनस स्प्लिट दिया और उसके बाद उनके अंदर ज़बरदस्त तेज़ी बातें बन जाती हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारे शेयर हैं। वरुण बेवरेजेस की बात करें, देखिए ऊपर की साइड में कितना होता था शेयर, काफ़ी ऊपर होता था, लगभग 1800 1900 800 900 के आसपास पहुंच जाता, फिर वहीं पर पहुंच जाता, उसके बाद फिर इसी तरह से बोनस स्प्लिट दे देता है, फिर नीचे की साइड में गिर जाता है, ठीक है। तो लगातार ये बोनस स्प्लिट का खेल चलता रहता है, लेकिन इसमें खो मत जाना, आपको मार्केट कैप जरूर देखना है कंपनियों का, ठीक है। इस समय अगर देखने की कोशिश करते हैं तो 1584 का इस कंपनी का भाव है, ठीक है। तो आने वाले टाइम में अच्छी कंपनी है, अच्छा पैसा आपको बना के दे सकती है। दोस्तों कभी ये शेयर बहुत सस्ता होता था, 350 रुपये के आसपास, और शेयर को मैं लगातार आपको बताता रहता था, ठीक है। तो अभी भी इस कंपनी का मार्केट कैप ज़्यादा नहीं हुआ है, ठीक है। 33,000 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि अगर गिरावटें मिलती हैं और इसके अंदर आप SIP करते हैं तो ये नहीं कि आप किसी रिस्क में चले जा रहे हैं, ठीक है। तो बढ़िया कंपनी है, अच्छा पैसा आने वाले टाइम में आपको बना के दे सकती है। तो गिरावटों का वेट करें, अभी भी देखिए 1 महीने के अंदर देखिए आपको जरूर गिरावट मिली होगी। देखिए यहाँ पर देखिए गिरावट अच्छी खासी मिली थी, 1362 रुपये के आसपास ये शेयर गया था। 5 दिन के अंदर देखिए फिर अच्छी खासी तेजी बन गई है, 15% के रिटर्न बना के दे दिए हैं, ठीक है। तो BSE का शेयर लगातार तेजी दिखा रहा है, ये भी शेयर इसी तरह से तेजी दिखा रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ही कोई और शेयर मिलाए जो आपको आने वाले टाइम में और तेजी दिखा सके, तो एक शेयर मैं आपको और बता देता हूँ, बढ़िया शेयर है। सबसे पहले इस कंपनी के फंडामेंटल देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं, 2013 के अंदर 51 करोड़ का इस कंपनी का नेट प्रॉफिट था, उसके बाद 50 करोड़, उसके बाद 43 करोड़, पूरे साल का आपको बता रहा हूँ। 2013 में, 2014 के अंदर, 2015 के अंदर, 2016 के अंदर, इस तरीके से पूरे साल का ये कंपनी का प्रॉफिट है, ठीक है। तो कमाल की बात यह है कि जो टॉप 5 ब्रोकर इसी के पास है कंपनी के, और इसका मार्केट शेयर भी लगभग 78% तक पहुंच चुका है। एक दूसरा भी इसी तरह का डिपॉजिटरी है जिसका नाम है NSDL, लेकिन ये उससे ये लिस्टेड है, लेकिन अभी वो लिस्टिंग में नहीं आया है, लिस्टेड नहीं हुआ है, लेकिन इसका मार्केट शेयर लगातार बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ, क्योंकि 5 जो टॉप कंपनियां हैं उनका लगातार मार्केट कैप बढ़ रहा है। मतलब कि 5 ब्रोकर जो हैं उनका मार्केट कैप लगातार बढ़ेगा तो इस कंपनी का भी धंधा पानी बढ़ेगा, उनका भी प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है तो इसका भी प्रॉफिट बढ़ेगा, क्योंकि काम तो जैसे ही काम लगातार बढ़ेगा किसी ब्रोकर के पास तो इस कंपनी को भी फायदा होने वाला है, ठीक है। तो जैसे जैसे शेयर मार्केट बढ़ेगा और जितने भी ब्रोकर हैं टॉप 5, सबसे शुरू के 5 6 7 जो ब्रोकर हैं, अगर उनका धंधा बढ़ता है, उनका काम बढ़ता है, तो इस कंपनी का काम भी आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। उसके बाद 87 करोड़, 104 करोड़, 105 करोड़, 107 करोड़, उसके बाद 201 करोड़, उसके बाद 312 करोड़, 276 करोड़, उसके बाद 420 करोड़। अभी देखिए कितने सारे क्वार्टर रह गए हैं, ठीक है। तो Q2 के भी रिजल्ट अभी आने वाले हैं। 480 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट कंपनी का दिखा रहा है, ठीक है। तो क्या बात समझ में आ रही है जी, क्या बात समझ में आ रही है? हमारे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। समझने के लिए कुछ है ही नहीं है, समझने के लिए कुछ है ही नहीं है। बढ़िया कंपनियां देखिए, उनका देखिए पूरे साल का प्रॉफिट अगर बढ़ रहा है तो उनमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ठीक है। पैसा बनेगा आने वाले टाइम में, ठीक है। रिजर्व्स देखेंगे 1359 करोड़ का, डेट फ्री कंपनी है, कर्ज कोई कंपनी के पास नहीं है, ठीक है। देखें टोटल एसेट्स 1781 करोड़ के टोटल एसेट्स हैं, ठीक है। बढ़िया कंपनी है। गिरावट है मतलब इस कंपनी का जब तक शेयर मार्केट रहने वाला है, इस कंपनी का बिजनेस कभी डिप जाएगा नहीं, कभी खत्म होने वाला नहीं है, ठीक है। तो इस कंपनी पर लगभग 100 से भी 150 200 से भी ज़्यादा वीडियो बनी हुई है, लेकिन जब ये शेयर बहुत सस्ता होता था उस समय की वीडियो बनी हुई है। तो आपको मालूम है जब तक शेयर सस्ता रहता है, मैं लगातार आपको बताता रहता हूँ, उसके बाद भी अगर वो कंपनी ग्रोथ करी और फिर से अपॉर्चुनिटी उसके अंदर मिल सकती है, फिर उसके अंदर कैसे काम करना है, ठीक है। पहले तो खरीद के अच्छे से छोड़ना था, तो खरीद के अभी भी छोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि इस कंपनी का मार्केट कैप 1 2 3 4 लाख करोड़ का हो गया, नहीं, अभी भी पैसा बन सकता है, लेकिन गिरावट पे खरीदें और टुकड़ों में खरीदें, उससे बेस्ट तरीका कोई मुझे तो अभी तक लगा नहीं है, और उसका तोड़ भी बड़े प्लेयर के पास नहीं है। अभी तक देखिए बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट के अंदर फंसे हुए हैं, अभी रो रहे हैं, वे कह रहे हैं कि अब तो गिर गया, हम क्या करें, परेशान, ये वो, ठीक है। सबसे पहले तो आपको देखिए होल्डिंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अच्छा शेयर अगर आपने खरीदा है और वो गिरा हुआ है तो ये तो एक पार्ट है स्टॉक मार्केट का, इसमें क्या आपको डरना और घबराना कि बर्बाद हो जाएगा। आपने कंपनी खरीदी है, वो गिर गई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ बर्बाद होने वाला, नहीं, ये चलता है स्टॉक मार्केट के अंदर, गिरावटें होती हैं, तेजी बनती है, ठीक है।
दोस्तों शेयर का नाम है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। ये सारी कंपनियां बोनस वगैरह दे चुकी हैं। अब बीएससी का नंबर है, आने वाले टाइम में किसी भी समय आप देखेंगे और बोनस देती हुई नजर आएगी। इस कंपनी का भी मार्केट कैप कितना है? 49,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ये शेयर भी यहाँ से मुझे 1200 रुपये तक लगता है सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद अगर गिरावटें मिले तो खरीदने का मौका है आपको यहाँ पर मिलेगा। टुकड़ों टुकड़ों में खरीदना है। फंडामेंटल एक नंबर के इस कंपनी के हैं, फंडामेंटल एक नंबर के हैं। चलिए मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के बारे में। जून क्वार्टर एक साल पहले 1502 करोड़ की सेल्स थी। उसके बाद 1600 करोड़ की, 1700 करोड़ की। उसके बाद देखेंगे 2152 करोड़ की सेल। उसके बाद 2312 करोड़ की सेल्स। लगातार इस कंपनी का काम धंधा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर कंपनी का नेट प्रॉफिट देख लीजिए। यहाँ पर 528 करोड़, 32 करोड़ का क्वार्टरली है, 661 करोड़ का, 725 करोड़ और 884 करोड़। क्वार्टरली देखिए कितनी शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, ठीक है। अगर आप पूरे पूरे साल का भी प्रॉफिट अगर देखते हैं तो इस कंपनी की परफॉर्मेंस बढ़ती ही जा रही है, ठीक है। कभी इस कंपनी की परफॉर्मेंस कितनी होती थी? 2013 के अंदर 110 करोड़, उसके बाद 42 करोड़, 145 करोड़, 172 करोड़, पूरे पूरे साल की 371 करोड़, 632 करोड़, 298 करोड़, 190 करोड़। उसके बाद देखिए 1265 करोड़, 1312 करोड़, उसके बाद 935 करोड़, उसके बाद देखिए 2446 करोड़, अभी 2802 करोड़। अभी देखिए कितने सारे क्वार्टर्स रह गए, मार्च से मार्च की है ये, ठीक है। तो ये परफॉर्मेंस है, समझ में आता रही है। कैसे चेक करते हैं किसी शेयर को कि इसके अंदर रुकना है या नहीं रुकना है? बस ऐसे नहीं कि भेड़ चाल आ गई है, बस उसके अंदर हम भी शामिल हो गए हैं, हमारा पैसा बन जाए। आपको यही नहीं पता है कि आपके शेयर को, आपको अपने शेयर को होल्ड करके रखना भी है या नहीं रखना है, कितना परसेंटेज उससे लेकर निकलना है, किस शेयर को होल्ड करना है, किसको नहीं करना है, किसको लेकर निकलना है, कहाँ खरीदना है, ये सारी चीज़ें कैसे आएंगी? अगर नहीं समझ में आ रहा कहाँ खरीदना तो मेरे भाई ह्यूज क्वांटिटी क्यों? ये किसने बता दिया मेरे भाई ह्यूज क्वांटिटी मारने के लिए? जी हम तो ऐसे ही मारते हैं। तो फंसे रहोगे ऐसे ही, कभी किसी शेयर के अंदर ज़बरदस्त फंसने वाले हो मेरे भाई? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 4-4 5-5 साल तक पैसा कमाते हैं, ज़बरदस्त पैसा कमाते हैं अच्छी अच्छी कंपनी में ह्यूज क्वांटिटी मार के, लेकिन कभी किसी कंपनी के अंदर फिर फंस जाते हैं और सारा पैसा ही एक साथ किसी कंपनी में लगता है और फिर होता है उनका दिक्कत परेशानी, ठीक है। चलिए त्यागी टेनेटिव्स क्या करें ओला इलेक्ट्रिक लिमिटेड के अंदर? हमारी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। शेयर गिरता गिरता नीचे की साइड में गिर रहा है, ठीक है। अगर ये शेयर गिर रहा है तो कोई गलत बात नहीं, शेयर गिर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर इसके अंदर दिक्कत है और ये गिर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। दिक्कत है और भाग रहा है तब आपको परेशानी है। जी मैं 130 पे फंसा हूँ, मैं 140 पे फंसा हूँ। देखिए फंसे तो आप अपनी गलती से हैं, अपनी गलती से फंसते हैं, फंसना नहीं। आने वाले टाइम में शेयर ये यू शेप बना सकता है, उसके पीछे का कारण भी मैं आपको बताऊंगा। 80-80 हज़ार त्यागी टेंटिव इस कंपनी की कंप्लेन है। कैसे ये काम हो पाएगा हमारी तो समझ में नहीं आ रहा। देखिए कंप्लेन भी आती हैं जब काम होता है, ठीक है। हाँ थोड़ी कंप्लेन है, वो सॉर्ट आउट किया जाएगा सारी चीज़ें, ठीक है। उसका भी सॉल्यूशन ढूंढेगी कंपनी। लेकिन हाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर जिस तरीके से लगातार आगे आने वाले टाइम में सरकार फोकस कर रही है, तो जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, उनको दूर करेगी कंपनी तो टिकेगी, नहीं तो नहीं टिकेगी। फिलहाल देखेंगे लगातार न्यूज़ के अंदर अलग अलग जगह पे जो खबरें देखने को मिल रही है कि ओला के अंदर बड़ी कंप्लेंट निकल कर आ रही है, तो वो कहीं ना कहीं लोगों पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। और वो भी ऐसे समय पर जब दीपावली आने वाली है। दीपावली पर बहुत बड़ी बिक्री होती है, ठीक है। तो कितने लोगों की रीच तक पहुंच चुकी है वो खबरें, ठीक है। क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है। अभी इस समय यहाँ पर वीडियो पोस्ट होगी और लगातार लोग एक साथ ही देख लेंगे, ठीक है। तो मैं कहीं एक जगह बैठा हुआ हूँ और वहीं से मैंने वीडियो पोस्ट करी और लगातार आप कितने लोगों ने देख ली? 10,000, 15,000, 20,000 लोगों ने एकदम से वीडियो देख ली, ठीक है। तो इसी तरीके से कोई अगर न्यूज़ फैलती है तो वो बहुत सारे लोगों के पास पहुँच जाती है, ठीक है। अगर आप लगातार यूट्यूब देखते रहते हैं या फिर मोबाइल पर आप रहते हैं, ठीक है, तो उस चीज़ का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कुछ लोग बेचना भी शुरू कर देते हैं। तो क्या बेच कर निकल जाना चाहिए? देखिए वो तो मैं आपको यहाँ पर राय नहीं दे सकता, वो अपना दिमाग आपको लगाइए। यहाँ पर मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि आपको खरीद के होल्ड करके रखना है कि क्या नहीं रखना है, लेकिन हाँ एक लॉजिक मैं आपको बता सकता हूँ, उसके बिहाफ पर आप समझ जाएंगे। क्या कि क्या कंपनी खत्म हो गई? जी नहीं। कंपनी के अंदर दिक्कत है? हाँ। क्या दिक्कतें दोबारा से सही नहीं हो सकती? जी बिल्कुल हो सकती है। जी मार्केट कैप 50% था कंपनी का, अब तो सिर्फ 27-28% रह गया, ठीक है। क्या मार्केट आगे की तरफ मार्केट शेयर फिर दोबारा से नहीं बढ़ सकता है? बढ़ सकता है। मार्केट शेयर दोबारा से बढ़ सकता है। मार्केट शेयर कंपनी का दोबारा से बढ़ सकता है। बहुत सारी कंपनी का मार्केट शेयर बहुत कम होता था, वो नंबर 1 पे पहुंच गई है।
देखिए अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जीरोधा को आप देखिए, नंबर 1 पे था, ग्रो बहुत नीचे होता था, नंबर 1 पे पहुंच गया। कौन? ग्रो, एक्टिव क्लाइंट के बेस पर, ठीक है। तो समझ में बात आ रही है आपको? तो क्या है कि अगर जो मेहनत की जाती है, काम सही से किया जाता है, तो उसका असर देखने को आपको मिलता है। तो क्या करें ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के अंदर, ठीक है। तो ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के अंदर सबसे पहली बात ये है कि इसका बिजनेस बड़ा ही शानदार है, सेल्स लगातार बढ़ रही हैं और कंपनी अभी डिस्काउंट भी दे रही है, ठीक है। तो सस्ते स्कूटर्स बेच रही है इस समय, ठीक है। तो उसका भी असर आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। तो अब देखते हैं कि आगे कंपनी क्या अच्छा कुछ कर सकती है। ई बाइक निकाल के रखी हुई कंपनी ने, ठीक है। तो कहीं कंपनी ऐसा, देखिए ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि कंपनी अपना धंधा पानी बिल्कुल बंद करके बैठ जाएगी और इस तरह की कंप्लेन आ गई तो उस पर काम नहीं करेगी, काम तो करेगी, ठीक है। बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर गिरावट होती है, लेकिन दिक्कत परेशानी वाली बात क्या है जी, मैंने खरीदा, मैंने तो ह्यूज क्वांटिटी मारी, बस वही चीज़ गलत होती है। जहां पर आपको लगता है कि शेयर गिरेगा नहीं, ये तो बढ़िया शेयर है, 60-70 रुपये से सीधा सीधा बात 160 रुपये तक पहुंच गया, उसके बाद नहीं गिरेगा। देख लीजिए 160 रुपये से गिरता गिरता आज की डेट में यहाँ पर आ गया है, ठीक है। और अभी क्या कैसे रुक जाएगी गिरावट, अभी और भी गिरावट हो सकती है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर ये न्यूज़ आ गई है उसके बाद ये शेयर गिरता ही चला जाएगा, अब रुकेगा ही नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस गलती के अंदर मत रहिएगा। रिलायंस के अंदर, रिलायंस पावर के अंदर अभी देखा बैड न्यूज़ आई थी, इवन के ओनर को यानी कि अनिल अंबानी को सिक्योरिटी में, मतलब कि शेयर खरीदने बेचने में भी क्या लगा दिया, बैन लगा दिया कि इतने समय तक नहीं करेंगे। 25-25 लाख की पेनल्टी भी लगाई, कम से कम काफ़ी सारे लोगों, 10-15-20 से भी ज़्यादा लोग थे उन पर लगाई गई थी। क्या शेयर रुका? वहीं से देखिए 30 से सीधा सीधा कितना मारा, 55 रुपये मार दिया। किसने? रिलायंस पावर ने। अच्छी खबर आई कि डेट फ्री होने वाली कंपनी, ठीक है। तो आने वाले टाइम में ये कंपनी भी अपना कर्ज, अगर यही न्यूज़ आ जाए कि कर्ज खत्म करने वाली है, 27% का मार्केट शेयर भी कोई कम नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर स्टेबल रहे, धीरे धीरे बढ़े, ठीक है। अगर घटेगा भी, मैं बोलता हूं कि अगर 15% का भी मार्केट शेयर रहता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी ठीक है। बस शर्त यह है कि कंपनी क्वालिटी दे, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी दे, धीरे धीरे सब कुछ ओके हो जाएगा। कंपटीशन तो रहेगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर कंपटीशन रहेगा, आगे आने वाले टाइम में और ज़बरदस्त भी रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं, अगर 50% तक इसने मार्केट शेयर अपना बनाया था तो आगे देखते हैं। फिलहाल तो देखिए बड़ा अट्रैक्टिव हो चुका है, 38,000 करोड़ का। तो दोस्तों 38,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने का, 38,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो अब धीरे धीरे अट्रैक्टिव ही शेयर ऊपर की साइड में हो रहा है, ठीक है। तो बात करें तो कंपनी एकदम खत्म नहीं हो गई है, ये चीज़ें आप नहीं करेंगे। निगेटिव चीज़ें आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बड़े बड़े बैंकों के लिए भी आती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत कंपनियां बड़ी बड़ी निगेटिव से गुजरी हैं और उन्होंने बाद में अच्छी परफॉर्मेंस बाद में दिखाई है, ठीक है। तो शेयर को भगाने में कहीं न्यूज़ का भी इम्पैक्ट रहता है, कहीं कहीं पर पैसे का भी बड़ा रहता है। बड़े प्लेयर का मूड घूम गया तो यहीं से शेयर को टर्न मार के ऊपर की साइड में फिर 200 रुपये पहुँचा देगा, ठीक है। 160-170 रुपये पहुँचा देगा, ठीक है। तो अभी अगर आपने खरीदा और आप फंसे हुए हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको जल्दबाजी में बेच कर निकल जाना चाहिए। हाँ, एक गलती होती है, वो लगातार सभी से हो रही है कि एक बार में ह्यूज क्वांटिटी मारने वाली, उस पर आप सुधार कर लीजिए। एक बार में किसी भी शेयर को सारे शेयर भर के मत खरीदिए, देखिए कितना इंप्रूवमेंट होता है और आपकी स्ट्रैटेजी कितनी चेंज होती है। बड़ा सिंपल सा है। सबसे बड़ी दिक्कत 90% टोटल मिला के जो दिक्कतों का अगर देखें ना समूह, अगर आप कैश में काम करते हैं, होल्डिंग करते हैं, तो आपकी सबसे बड़ी 90% जो दिक्कत है ना वो ख़त्म हो सकती है। कब? अगर आप ह्यूज क्वांटिटी मारनी बंद कर दें तो। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि इसी तरह की वीडियो के डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आते रहें, और बेल आइकन हिट कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।